दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्रा एचडी पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैं आज आपको लाभ हानि के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले दो तीन या चार वीडियो मैंने कराए हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और उसी के आगे जो है मैं आज एक फिर लाभ हानि के जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, और मैं इनको आसान से आसान तरीके में आपको हल कराऊंगा। मेरा कॉन्सेप्ट ही दोस्तों इतना छोटा होता है कि लोग उसको ट्रिक समझते हैं कि यार इसके लिए मतलब इतना छोटा कॉन्सेप्ट अगला दे रहा है, इसमें ट्रिक ढूंढने की जरूरत क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, आप लोग इसको पढ़िए। देखिए दिया गया है, यदि दो गायों में, ठीक है, दो गाय हैं, ठीक है, यदि दो गायों में प्रत्येक को 4,675 रुपये में बेचा गया हो, यानी एक गाय को भी 4,675 रुपये में बेचा गया है तथा दूसरी गाय को भी 6,475 रुपये में बेचा गया। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, यदि एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई तो हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिएगा, एक पर जो है कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, एक पर जो है 15% का लाभ हो रहा है, और एक पर जो है कितने की हानि हो रही है, 15% की हानि हो रही है। ठीक है, अब देखिएगा, आपको जब ऐसा कई कंडीशन मिले, कैसी कंडीशन, कि जब विक्रय मूल्य समान हो दोनों चीज़ों का। अब दोनों गायों का यहाँ पे देखिएगा दोस्तों विक्रय मूल्य समान है, जब दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान है, और एक और देखिए कि एक में 15% का लाभ हो रहा है, एक में 15% की हानि हो रही है, यानी ये भी समान है, वो भी ये समान हो या ना हो इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना समान होना चाहिए दोस्तों कि जो विक्रय मूल्य है दोनों चीज़ों का वो समान होगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमें इतना करना होगा। देखिए 15% का लाभ यानी +15, लाभ के लिए 15 मैंने बताया है कि देखिए लाभ के लिए जो देखिए दोस्तों, लाभ के लिए जो है प्लस सिंबल होता है और हानि के लिए दोस्तों जो है माइनस सिंबल होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, आपको इसको आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिससे कि आपको इसको कहीं भूले ना। हानि माइनस का प्रतीक होता है और लाभ प्लस का प्रतीक होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि 15% का लाभ, तो लाभ के लिए प्लस लगा दिए। अब देखिएगा, और 15% की हानि के लिए माइनस लगा दिए। समझ रहे हो, हानि के लिए माइनस लगा दिए। अब देखिएगा दोस्तों, एक सेकंड रुकिए, नहीं ना मत रुकिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 15% की जो हानि हो गई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे होता है ना फार्मूला, x + y + x × y/100। ये फार्मूला आपको अपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ पे अप्लाई करिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगा दीजिए प्लस लगा दिए। अब देखिएगा दोस्तों, यह सिर्फ सिंबल के साथ रखते हैं हर एक चीज़। अब देखिएगा यहाँ पे लाभ क्या है, अब एक बार लाभ रखो, एक बार हानि रखोगे। ठीक है, x y है, तो यहाँ पे देखिए 15 रखोगे तो 15 क्या है, लाभ है, यानी प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर हानि का लगाएंगे। हर एक संख्या के आगे देखिए, हर एक संख्या प्लस में ही होती है, जब तक उसके आगे माइनस का चिन्ह न प्रदर्शित किया जाए, वो हमेशा प्लस में ही होगी। तो ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे, और 15% की हानि होती है तो यानी -15, इस बात पे गौर करिए, बटे 100। अब देखिए दोस्तों, प्लस का 15 -15 कैंसिल, 15 में कितना होता है, 225 होता है, वो भी माइनस को हो जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह लगा हुआ है। अब इसको 2 0 इधर काटिए तो यह कितना हो जाएगा, 2 के बाद समझ लग जाएगा इधर पीछे से, तो हो गया -2.25%। माइनस चिन्ह किसका, हानि का, और 2.25% की क्या हुई दोस्तों, हानि हो गई। हानि कैसे बताया, जो कि माइनस आया, तो 2.25% की हानि होगी उसको इस व्यापार में। ये संख्या से जब दे दिया जाए कि दो संख्या समान है, ठीक है, या फिर दोनों एक मूल्य पर बेचे जाए। अभी देखिए मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये चीज देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़िए ध्यान से। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो। अब देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन देखिए, यदि दो पंखे हैं, ठीक है, उनको जो है बेचा गया और एक ही रेट में बेचा गया, पहला पंखा 100 का बेचा गया तो दूसरा पंखा भी 100 रुपए का ही बेचा गया। अब देखिएगा, दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को 10% हानि, एक को जो है 10% हानि और दूसरे को 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। अभी देखिए वो मार्क से आप डिसाइड कर लेंगे लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। ठीक है दोस्तों, देखिएगा बोला गया है, एक पंखे को बेचने पर 10% की हानि हो रही है और दूसरे को बेचने पर दोस्तों 5% का लाभ हो रहा है। तो देखिएगा
10% की हानि यानी -10, 5% का लाभ +5, प्लस -10 × 5/100। समझ गए होगे। अब देखिएगा, ये देखिए माइनस का 10 है, प्लस का 5 है, तो क्या बचेगा? -5 बचेगा। फिर यहाँ प्लस लगा, प्लस लगा दीजिए, इसको 10 से कैंसिल करें, 10 हो जाएगा, 5 के 5, 5 दूनी 10, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 5 है और माइनस का 1/2 है, दोनों को जोड़ना है। अब देखिए ये 1/2 को क्या कहोगे? आधा कहोगे। और 5, आपके पास 5 रुपये हो और कोई आधा रुपया और आपको दे दे, तो आपके पास कितने रुपये हो जाएंगे? 5.5 रुपये हो जाएंगे। वो भी किसके होंगे? माइनस यहाँ पर भी लगाया, माइनस यहाँ पर भी लगा, तो माइनस के होंगे, ठीक है। यानी 5.5% की हानि होगी उसको जो है उस विक्रय मूल्य में, ठीक है। जब एक को 10% की हानि पर, दूसरे को 5% के लाभ पर बेचेगा, तो उसको 5.5% की दोस्तों हानि होगी। यदि आप यहाँ ना समझ पाए हो तो देखिएगा, जैसे कि -5 लिखा है और फिर प्लस माइनस से गुणा माइनस होगा, 1/2 कर लेंगे। इसके मान लें हर में 1 है तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा। 1 बार इसमें पढ़ो तो 2 बार जाएगा, 2 पर 2 से 5 में गुणा करेंगे, 10 हो जाएगा, माइनस का होगा। और 2 से 1 बार में जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि -10 माइनस के जोड़े कितना हो जाएगा? -11/2, जो कि दोस्तों होता है 5 से 1/2 माइनस का हो जाएगा, ये बात, ठीक है दोस्तों। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिया गया है, इसको पढ़िए ध्यान से। देखिए क्या लिखा गया है कि एक दुकानदार कहता है, पहले देखिए कि दुकानदार बेईमान भी होते हैं, कॉमन सी बात है, ठीक है। अब आप दुकानदार हो तो बुरा मत मानिएगा, पर कोई होते हैं, ठीक है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, पर कोई दुकानदार बेईमान होते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि मैं ये चीज़ देखिए 100 रुपये किलो खरीद के लाया हूँ और इसको आपको लीजिए 100 रुपये किलो में बेच रहा हूँ। आपको बिल भी दिखाते हैं कि ये देखिए मेरा बिल, ठीक है, आपको बिल भी दिखाएंगे कि देखिए बिल है और इसमें 100 रुपये किलो की ये मैंने खरीदा था, 100 रुपये किलो आपको दे रहा हूँ, मैं इसमें आपसे फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ। आप लोग कहते हो कि हाँ ठीक है सही बात है, फ़ायदा नहीं ले रहा है, पर वो दुकानदार जो है आपको जब वो चीज़ तौल के देगा ना, तो उसमें गड़बड़ी करके रहता है। जैसे कि आपको वहाँ पे दिखेगा, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीटर चल गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए हैं, आपको दिखाएगा कि 1000 ग्राम है, ठीक है, 1000 ग्राम दिखाएगा आप लोगों को, पर वो जो है वजन में जो है 950 ग्राम ही रहता है। ये आप देखिएगा, कोई जो है इस कार से कर लेता है, उसको सिस्टम होता है कुछ अंदर से, ठीक है, अंदर से सिस्टम होता है, उसको कम ज़्यादा किया जाता है, मुझे पता है, ठीक है। वो जो है उसको 50 ग्राम गम पे लगा देते हैं कि जब उसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा रहेगा तो वो 0.000.0 करके दिखाएगा, ठीक है। और जब जो है दोस्तों, जब जो है उस पर रखोगे आप, जब आप 950 ग्राम ही चीज़ रखोगे तो आपको 1 किलोग्राम दिखा देगा, साफ साफ, समझ रहे हैं दोस्तों, वो आपको 1 किलोग्राम दिखा देगा। तो इस प्रकार से बेईमान दुकानदार कुछ होते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पढ़िएगा, आप लोग पढ़ रहे हो, हमको पता है। एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, ठीक है, मैं सभी वस्तुएं जो है क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन वह 1 किलोग्राम बांट के स्थान पर, 1 किलोग्राम जो है दोस्तों बांट के स्थान पर 950 ग्राम के बांट का इस्तेमाल करता है, ठीक है। आप देखिएगा, उसको जो है 1 किलोग्राम बांट का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, पर वो जो है 950 ग्राम के बांट का ही इस्तेमाल करता है। बांट आजकल जो है पहले के टाइप के क्वेश्चन है, ठीक, बहुत पहले के बने हुए, आजकल के इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिएगा, ठीक है, 950 ग्राम के बांट का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्वेश्चन में पूछा गया है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। अब देखिए, आपको 1000 ग्राम उसको चीज़ देनी थी, वो आपको कितना दे रहा है? 950 ग्राम आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, 950 ग्राम आपको दे रहा है दोस्तों। तो देखिएगा उसका फ़ायदा कितने का हो रहा है? 50 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा कितने का हो रहा है दोस्तों? 50 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, 50 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है। कितने में फ़ायदा हो रहा है? 900, जब वो चीज़ आपको जो है 50 रुपये की दे रहा है, तभी तो उसको 900 ग्राम का फ़ायदा दे दोस्तों। अब जो है आपको जो 1000 से 950 ग्राम चीज़ दे रहा है, तो उसको 50 ग्राम की बचत हो रही है, यही उसका क्या है दोस्तों? यही उसका जो है फ़ायदा है, ठीक है। और ये फ़ायदा जो है उसको कितने ग्राम देने पर, वो कितनी चीज़ आपको देता है, तो आप उसको 50 ग्राम का फ़ायदा होता है, 950 ग्राम ही तो देता है, ठीक, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, × 100,
ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से इसको 19 बार में काट दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा इसको 19 से इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 19 पंचे 95, 5 से ही 5/19% का क्या होगा, लाभ होगा। उस दुकानदार को जो है 5 से ही 5/19% का दोस्तों लाभ होगा, जो इस क्वेश्चन में जो है पूछा गया है कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब देखिएगा अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है, आप पढ़िए ध्यान से। एक फल विक्रेता, ठीक है, एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है। फल लगाए रहते हैं, कहीं चौराहे पे लगाए रहते हैं, कहीं जो यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पर भी फल वगैरह की दुकानें लगी होती हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि वो सब लोग ऐसा ही करते हैं, पर कोई कोई ऐसा करता है, आप उसके पास मत फंस जाइएगा, ठीक है। एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय, ठीक है, 1 किलो के बजाय, ठीक है, नहीं 1 किलो के बांट के स्थान पर 900 ग्राम के बांट का प्रयोग करता है। अब देखिएगा, कोई फल विक्रेता है, वो जो है उसको 1 किलोग्राम चीज़ देनी थी, यानी 1000 ग्राम, क्योंकि जो है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, उसको 1000 ग्राम चीज़ देनी थी, पर वो जो है सिर्फ 900 ग्राम के बांट का ही प्रयोग करता है। ये मैं अगला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है दोस्तों। तो 900 ग्राम के बांट का ही प्रयोग करता है। वह प्रति किलो कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है। देखिए उसमें पूछा गया था कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है, यहाँ पर बोला जाए प्रति किलो कितने % लाभ अर्जित किया जाता है। दोस्तों बात वही है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 900 ग्राम देता है 1000 ग्राम की जगह पर, तो दोस्तों 100 ग्राम बचा रहा है ना, पर किलो 100 ग्राम बचा रहा है ना। और जो है कितने ग्राम, आपको 100 ग्राम की बचत कर रहा है, कितने ग्राम देने पर बचत कर रहा है, 900 ग्राम देने पर बचत कर रहा है, इंटू 100, समझ गए। अब इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 100/9 आ गया, तो इसको क्या करेंगे, 9 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से ही 1/9% आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये क्या होगा, 11 से 1/9% का वो दुकानदार जो है लाभ अर्जित कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया जाए, यदि आपको देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दूसरा टाइप का यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को। देखिएगा अगला क्वेश्चन दूसरे टाइप का दिया गया है। देखिएगा, एक दुकानदार, ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार माल खरीदने में, एक दुकानदार जो है माल खरीदने में 12% की बेईमानी, ठीक है, तथा बेचने में भी 12% बेईमानी करता है। अब आप ही बताइए कि कोई दुकानदार हो जो माल खरीदने में भी 12% की बेईमानी करे, जहाँ से वो होलसेल से उठाए, और उसको जब वो खुद बेचे तब भी वो 12% की बेईमानी करे। अब आप ये बताइए कि अगर कोई भी व्यक्ति बेईमानी करता है तो क्यों करता है, अपने फायदे के लिए करता है। आप ये मान लो कि मैं बेईमानी करूं, अपने फायदे के लिए तो करूंगा, कि अपने घाटे के लिए बेईमानी करूंगा। अगर घाटा होगा तो मैं बेईमानी करूंगा ही नहीं, हाँ, तो ठीक है, तो अपने फायदे के लिए बेईमानी करेगा, तो यानी इसको लाभ भी होगा। एक दुकानदार माल खरीदने में 12% की बेईमानी करता है, ठीक है, यानी 12% की बेईमानी एक बार किया, फिर जो है दोबारा फिर जो है 12% की बेईमानी करता है बेचते समय। अब देखिए दोस्तों, एक बार 12% का लाभ पा रहा है, दूसरे बार भी 12% का लाभ पा रहा है, बेईमानी इज इक्वल टू लाभ, ठीक है। तो देखिएगा 12% का लाभ यानी +12, फिर आगे +12, फिर प्लस करके 12 × 12/100। ये बात आप समझ गए होंगे, x + y + xy/100, ठीक है। ये फार्मूला कहीं कहीं फॉलो होता है। हम लोगों को ये देखना है कि जहाँ कहीं भी फॉलो हो, आप लोग को ये देखना है कि जहाँ कहीं भी फॉलो हो वहाँ पर फॉलो करा लीजिए, जहाँ पर नहीं फॉलो करें वहाँ तो आप जानते हैं ये तरीका, मैंने आपको बताया है। यहाँ पर फॉलो हो रहा है, करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप बताइए कि आपके पड़ोस में ही 2 दुकानें हैं, एक दुकान में मान लीजिए कि चीनी 40 रुपए किलो मिल रही है, ठीक है, और एक दुकान में चीनी 38 रुपए किलो मिल रही है, और दोनों पड़ोस में ही, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, आप 38 वाले के जाके ले लो, इससे कम रुपए में लाभ हो रहा है, उसी रुपए में मिल रहा है, ठीक है, आपको लाभ हो रहा है 2 रुपए का। तो उसी प्रकार से जहाँ पे जैसे बने क्वेश्चन वहाँ पे वैसे क्वेश्चन बना लेने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, तो इसको देखिए, इसको हल करिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 25.44। कैसे, 12 जोड़ा कितना हो जाएगा, 24 + 12 बने कितना होता है, 144/100 कर लोगे, 2 0 कैंसिल करोगे तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो 24 है और प्लस 1.44 है, यानी कि 25.44। 25.44% का क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। समझे आप लोग, दशमलव के बाद के अंक एक एक बढ़े जाते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं,
देखिए अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिया गया है, पढ़िए। एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदने में 5% तथा बेचने में भी 20% की बेईमानी करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, एक दुकानदार है वो किसी वस्तु को खरीदने में 5% तथा बेचने में 20% बेईमानी करता है। अब अगर कोई चीज़ खरीद रहा है तब भी 5% बेईमानी कर रहा है और उसको बेच रहा है तब भी 20% बेईमानी कर रहा है, यानी उसको लाभ कितना होगा? 25% नहीं हो जाएगा? 25% लाभ करता ही नहीं होगा। ये अगर हम ऐसे बोले कि एक दुकानदार जो है 20 जो है खरीदने के टाइम 20 रुपए की जो है बेईमानी करता है, बेचने के टाइम 5 रुपए बेईमानी करता है, तो 25 रुपए का लाभ हो जाएगा उसको। पर जब परसेंट में लिखा होता है ना दोस्तों, परसेंट में लिखने के लिए देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे लिख दिया 5% का लाभ कमाता है, ठीक है, फिर 20% का लाभ कमाता है, ठीक है, 5% लाभ कमाया, फिर 20% लाभ कमाया, और फिर जो है यहाँ पे XY कर लेंगे, यानी 20 × 5 कर लेंगे अपॉन 100। ये 20 × 5 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। ऊपर एक बार में कटा, नीचे एक बार में कटा, यानी कि 1, 20 × 5 25 और प्लस 1 जो बचा था वो मिला के 26% का लाभ होगा। दुकानदार को दोस्तों जो है 26% का लाभ होगा। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ होगा? दोस्तों 26% लाभ होगा। आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, यहाँ पे इतना पसीना बहाता हूँ सिर्फ दोस्तों आपके लिए। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बस मेरी मेहनत का यही एक परिणाम होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।